दोस्तों, क्या आपको पता है बिना सीमेंट का बनाया गया ताजमहल करीब 350 सालों से कैसे खड़ा है। और तो और ताजमहल बिना सीमेंट का आखिर बनाया कैसे गया, जबकि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल्स सीमेंट से ही बनते हैं और 100 सालों तक खड़े रहते हैं। और क्या आपको पता है कि ताजमहल की नींव लकड़ियों से बना है, जो आज तक वैसे का वैसे ही है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं, हकीकत है। आज आप इस वीडियो में ये सब कुछ जान पाओगे। साथ ही आप ये भी जानोगे कि उस वक्त ताजमहल कितने रुपए में बनाया गया था और आखिर ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनाया गया। तो जानने के लिए आप बस इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने के लिए आते हैं। आप सबको इसके इतिहास के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतनी बड़ी इमारत बना डाला। उन्होंने अपनी प्यार को अपनी बेगम मुमताज की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, ये तो सोचने वाली बात है कि बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया, जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्पेडिन नाम के इस बंदे ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे। और उन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट का कंपनी बनाया, जिसका नाम रखा पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 में जाकर खत्म हुआ। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये बिना सीमेंट के ही खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोच तक नहीं आई। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस वक्त कारीगर एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्राइसिस स्टोन जैसे कि एकिक, येमेनाइट, फिरोजा, लेजवार्ड, मोंगा, सुलेमानी, लहसानिया, टेमरा, ये सब पत्थर यूज होते थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन थे। और ये सब उस समय रसिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल जैसे दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज हुए थे, जैसे कि तिलई, पायजहार, अजूबा, नाखोड़, जो कि इतने रेयर है कि पता नहीं शाहजहां ने उन्हें कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो तो एक काबिले तारीफ है। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी जैसे और भी बहुत सारी चीज़ों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। और ये पेस्ट सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत होता था। दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़ी बड़ी स्टील के पाइपों से रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि भला लकड़ी की नींव 370 सालों से कैसे चल रही है। दरअसल इसमें बहुत बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी न रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के इंटेलिजेंट कारीगरों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया, जो कि जितना ज़्यादा पानी में रहेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, वरना तो बाकी लकड़ियाँ नमी की वजह से खराब हो जाती है। दोस्तों, ताजमहल की नींव सारी आबनूस की लकड़ियों से रखी गई है, जो यमुना नदी के पानी से आज भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का एक बहुत बड़ा हाथ है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं। मतलब यह है कि वे स्ट्रेट खड़े नहीं हैं, वे ताजमहल से बाहर की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है। और ऐसा जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप भी आता है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाए और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाए और इस तरह इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होता। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल को बनाने में उस वक्त कितना खर्चा आया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त 1 रुपये का भी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता था। इसीलिए अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए
तो ताजमहल की कीमत आज लगभग 1 से 2 बिलियन डॉलर होगा, यानी कि करीब 8,000 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़।